दक्षिण एशिया की राजनीति में कई बार ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। अब सोशल मीडिया पर कुछ बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा का दावा किया है और दुनिया के देश से मान्यता देने की अपील भी की है। हालांकि अब तक ना तो संयुक्त राष्ट्र और ना ही किसी देश ने इस कथित स्वतंत्रता को आधिकारिक मान्यता दी है। फिर भी इस घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर भविष्य में बलूचिस्तान का संकट और गहराता है तो इसका सबसे ज्यादा असर किन देशों पर पड़ेगा? जवाब है पाकिस्तान, भारत, चीन और ईरान। और यही वजह है कि विश्लेषक इसे केवल पाकिस्तान का नहीं आंतरिक मामला मान रहे हैं बल्कि पूरे क्षेत्र की भू राजनीति का नई परीक्षा भी मान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और यहां समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये बलूचिस्तान प्रांत क्या है, क्यों यहाँ इतना बवाल मचा हुआ है और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा करता है तो भारत इसको किस नज़रिए से देखता है। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर बलूचिस्तान क्या है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा घेरता है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे कम आबादी वाला प्रदेश है। इसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से मिलती हैं। यही भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण भी बना देती है। यहीं प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिजों के विशाल भंडार मौजूद है। साथ ही ग्वादर बंदरगाह भी इसी क्षेत्र में आता है जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रमुख केंद्र है। अब सवाल उठता है आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? बलूच राष्ट्रवाद का इतिहास पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद कलात रियासत ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मार्च 1948 में उसका पाकिस्तान में विलय हुआ, लेकिन बलूच राष्ट्रवादी समूह का एक वर्ग इस विलय को आज भी विवादित मानता है। इसके बाद अलग अलग समय पर अलगाववादी आंदोलन और सशस्त्र विद्रोह सामने आते रहे हैं। ऐसी खबरें हमने आपको बताई भी हैं। इन आंदोलनों की मांग अलग अलग रही है। कुछ संगठन अधिक स्वायत्तता चाहते हैं जबकि कुछ पूरी तरह स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करते हैं। अब हालिया घटनाक्रम ने क्यों हलचल बढ़ा दी है ये भी समझिए। हाल ही के दिनों में एक बलूच कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा का दावा कर दिया और भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता देने की अपील भी कर दी। इस दावे को व्यापक चर्चा तब मिली, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई। संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का समर्थन करता है और अब तक बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसी दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों और अलगाववादी समूहों के बीच हिंसक झड़प भी तेज हो गई। पाकिस्तान का कहना है कि उसने कई उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया है, जबकि अलगाववादी संगठन अलग अलग हमलों की जिम्मेदारी लेते रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं है बल्कि पाकिस्तान की ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार भी है। अब अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर कई स्तरों पर पड़ सकता है। पहला, प्राकृतिक गैस उत्पादन प्रभावित हो सकता है, खनिज परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है, विदेशी निवेशों का भरोसा कमजोर हो सकता है, सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, संघीय सरकार की राजनीतिक विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान लंबे समय से सैन्य और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती रखता है। अब यहाँ सवाल उठना जरूरी हो गया है कि आखिर चीन इसमें सबसे ज्यादा चिंतित क्यों? यदि इस पूरे घटनाक्रम से कोई विदेशी शक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है तो वो है चीन। बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रमुख केंद्र है।
अरब सागर से सीधी पहुंच चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में बलूच उग्रवादी समूह कई बार चीनी परियोजनाओं और चीनी नागरिकों को निशाना बना चुके हैं। सुरक्षा चुनौतियों के कारण कुछ प्रमुख खनन और अवसंरचना परियोजनाओं पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। ऐसे में अगर भविष्य में बलूचिस्तान में अस्थिरता और बढ़ती है तो चीन को अपनी अरबों डॉलर की परियोजनाओं की सुरक्षा पर अधिक संसाधन लगाने जरूर पड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं भारत पर कि अगर भारत के सामने क्या दुविधा है। भारत के लिए यह मामला सबसे संवेदनशील कूटनीतिक चुनौतियों में से एक बन सकता है। एक ओर भारत लगातार आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान की आलोचना करता रहा है। दूसरी ओर भारत आधिकारिक रूप से अन्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का भी समर्थन करता है। ऐसे में बलूचिस्तान का मुद्दा अगर आगे बढ़ा तो भारत के सामने 3 बड़े विकल्प हो सकते हैं। पहला, केवल मानव अधिकारों और नागरिक अधिकारों पर अपनी चिंता व्यक्त की जाए। दूसरा, पूरी तरह तटस्थ रहे और इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानना है। तीसरा, यदि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बदलती हैं तो अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन यहां करना होगा। फिलहाल भारत सरकार ने कथित स्वतंत्रता घोषणा को लेकर कोई आधिकारिक मान्यता या समर्थन नहीं दिया है। ईरान की चिंता भी यहां बढ़ी हुई है। दरअसल बलूच समुदाय केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी बलूच आबादी रहती है। अब यही कारण है कि ऐसे में पाकिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेज होती हैं तो ईरान को आशंका हो सकती है कि उसका असर उसकी सीमाओं पर भी पड़ेगा। ईरान लंबे समय से सीमा पार उग्रवाद और तस्करी जैसी समस्याओं से जूझता रहा है, इसलिए वह आमतौर पर किसी ऐसे घटनाक्रम को लेकर सतर्क रहता है जो सीमा क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून इसमें क्या कुछ कहते हैं ये समझ लीजिए। किसी क्षेत्र द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर देना और उसका स्वतंत्र राष्ट्र बन जाना दोनों दो अलग अलग बातें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए देश की वैधता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्थायी जनसंख्या, प्रभावी प्रशासन, निश्चित क्षेत्र पर नियंत्रण, अन्य देशों की मान्यता और संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता। अब अगर किसी क्षेत्र को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती है तो उसकी स्वतंत्रता की घोषणा राजनीतिक बयान भर रहती है। यही स्थिति फिलहाल बलूचिस्तान के हालिया दावे के साथ भी नजर आ रही है। अब यहाँ पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इस पर क्या रही है? दरअसल पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान में सक्रिय सशस्त्र संगठनों के खिलाफ अभियान चला रहा है। हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन चलाने के भी दावे किए थे। अब यहाँ सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य प्रांत में कानून व्यवस्था को बहाल करना और विदेशी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर अलगाववादी संगठन लगातार ये दावा करते हैं कि वे अपनी राजनीतिक अधिकारों और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी इसका असर पड़ेगा? अगर बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ती है तो सबसे पहला असर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर ही पड़ेगा। सीपेक के तहत सड़कें, ऊर्जा परियोजनाएं, रेलवे नेटवर्क और बंदरगाह जैसे विकास जैसी कई परियोजनाएं चल रही हैं। सुरक्षा जोखिम बढ़ने से परियोजनाओं की लागत बढ़ जाएगी, निर्माण कार्य वहां धीमा हो जाएगा, विदेशी निवेश सीधे तौर पर वहां प्रभावित हो सकता है और चीन को अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग करनी पड़ सकती है। अब यहाँ विश्लेषक मानते हैं कि यही कारण है कि बीजिंग इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। अब आगे क्या हो सकता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि फिलहाल 3 संभावित परिदृश्य यहाँ नजर आते हैं। पहला, पाकिस्तान सुरक्षा अभियानों के जरिए स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखे और हालात मौजूदा स्तर पर बने रहे। दूसरा, अगर हिंसा बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ जाएगी और मानव अधिकारों पर चर्चा तेज हो जाएगी। तीसरा, अगर भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक समझौता या संवाद प्रक्रिया शुरू होती है तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में इसकी संभावना सीमित नजर आती है। अब बलूचिस्तान का मुद्दा केवल एक प्रांत की राजनीति नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ की स्थिति पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, चीन के आर्थिक हितों, ईरान की सीमा सुरक्षा और भारत की कूटनीतिक रणनीति चारों को प्रभावित कर सकती है। हालिया स्वतंत्रता संबंधी दावों ने अंतर्राष्ट्रीय बहस जरूर तेज की है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि अब तक किसी भी देश या संयुक्त राष्ट्र ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। आने वाले महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इस चुनौती से कैसे निपटता है, चीन अपने निवेश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है और भारत इस पूरे घटनाक्रम पर
किस तरह की संतुलित कूटनीति अपनाता है। फिलहाल इसमें इतना तो तय हो गया है कि बलूचिस्तान का प्रश्न केवल पाकिस्तान तक सीमित है ही नहीं, बल्कि ये पूरे क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति का केंद्र बन चुका है। अब इस पर आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।